ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। भगवान बादरायण बौद्ध मत का खंडन कर रहे थे। बौद्धों में जो हमने चार भेद बतलाया था, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक, इन चारों के सिद्धांत का वर्णन किया गया। और इनका सिद्धांत क्या है? नैयायिक और वैशेषिकों ने परमाणु से जगत की सृष्टि मानी। उन्होंने कहा कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा, दोनों से द्विणुक की उत्पत्ति हुई, तीन द्विणुक मिले, पहले तो त्रिणुक की उत्पत्ति हुई, दो परमाणुओं से द्विणुक की उत्पत्ति और तीन द्विणुकों से त्रिणुक की उत्पत्ति। इस प्रकार महान पृथ्वी, महान जल, महान तेज, महान वायु की सृष्टि हुई। इसके बाद इनसे शरीर आदि उत्पन्न हुए। बौद्ध इससे भिन्न है। उनकी प्रक्रिया, वे भी परमाणु कारणवाद मानते हैं, किंतु उनका परमाणु कारणवाद कैसा है? वे कहते हैं कि जितने पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु हैं, एक परमाणु दूसरे से मिला, फिर द्विणुक बना, फिर तीन द्विणुक मिलकर त्रिणुक बने, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं जितने करोड़ों अनंतों की संख्या में पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के, वायु के परमाणु जो हैं, सब पुंजीभूत हो गए। तो एक पृथ्वी का रूप धारण कर लिया, जलीय परमाणुओं से जल बन गया। परमाणु हेतुक परमाणु पुंज से क्या हुआ? परमाणु पुंज का नाम ही पृथ्वी परमाणुओं के पुंज का नाम, पार्थिव परमाणुओं के समूह का नाम पृथ्वी है, जलीय परमाणुओं के समूह का नाम जल है, तेजस जो परमाणु हैं उनके समूह का नाम तेज है, और वायवीय परमाणुओं के समूह का नाम वायु है। तो यह जो परमाणु पुंज है, वायु रूप या जल रूप या तेज रूप या पृथ्वी रूप, तो ये समुदाय ही तो है परमाणुओं का। अच्छा, अब इसके आगे आइए, कहते हैं कि जो पार्थिव परमाणुओं का पूंजीभूत रूप पृथ्वी है, इससे फिर शरीर, पार्थिव शरीर, पार्थिव इंद्रिय और पार्थिव विषय, इन सब की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, दो समुदाय हुए हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु
ये चार जो तत्व हैं ये पार्थिव परमाणु का पुंज समूह पृथ्वी, जलीय परमाणु का जल, तेजस परमाणुओं का समूह तेज और वायुवीय परमाणुओं का स्वरूप समूह वायु है। परमाणु पुंजों से पृथ्वी जल तेज वायु, परमाणु का जो पुंज है यही है। अच्छा, अब आइए, ये जो चारों हुए हैं पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जो परमाणुओं का पुंज है इससे शरीर इंद्रिय और विषय बने। जलीय परमाणु पुंज जो है जल, इससे जलीय शरीर इंद्रिय विषय बना। तेजस जो परमाणु पुंज जो तेज है इससे शरीर इंद्रिय विषय बना। वायुव्य जो परमाणु है इनसे भी शरीर इंद्रिय विषय बना। तर्क संग्रह में ये बात अच्छी तरह से आ चुकी है। कौन शरीर किस लोक में प्रसिद्ध है? पार्थिव शरीर तो भूलोक में है, जलीय शरीर जल में है, तेजस शरीर आदित्यादि लोकों में है, वायुवीय शरीर वायुलोक में है। अब इसका खंडन भगवान व्यास ने किया। समुदाय उभय हेतु केपि तद प्राप्ति, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 18वां जो सूत्र है उससे खंडन किया। समुदाय उभय हेतु केपि, उभय हेतु केपि समुदाय, समुदाय समुदाय शब्द है, समुदाय उभय हेतु केपि, वस्तुतः समुदाय समुदाय उभय हेतु केपि। अब समुदाय है इधर उभय का ऊपर है, इसलिए ये चोय वाय आवाह से अय आदेश हो गया। अय समुदाय अय उभय, लोपा साकल्यस्य से अवर्ण पूर्वक पदांत यावा का लोप होता है, या का लोप हो गया, इसलिए समुदाय उभय हेतु के समझना चाहिए। समुदाय उभय हेतु के, उभय हेतु जो समुदाय है शरीर इंद्रिय विषय रूप समुदाय, और पृथ्वी जल तेज वायु ये जो पार्थिव परमाणु जलीय परमाणु तेजस परमाणु वायुवीय परमाणु इनका पुंज रूप समुदाय। दो समुदाय आपके सामने हैं। पृथ्वी जल तेज वायु क्या है? पार्थिव जलीय तेजस वायुवीय परमाणुओं का पुंज है। एक तो ये समुदाय है आपके समक्ष, और इनसे शरीर इंद्रिय विषय यह भी तो सब पुंज ही है, परमाणु पुंज ही है। क्रमशः एक से एक की उत्पत्ति हुई। अब आप देखिए दो समुदाय है, और ये दोनों समुदाय क्या है? जगत रूप है। इसे समझ लेना चाहिए। शरीर इंद्रिय विषय भी जगत है, पृथ्वी जल तेज वायु भी जगत ही है। कहते हैं समुदाय उभय हेतु के पी, उभय हेतु के अपि समुदाय। आइए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो समुदाय आपने माना है, एक तो परमाणुजन्य पृथ्वी जल तेज वायु का जो पृथ्वी जल तेज वायु ये जो है ये परमाणुओं से जन्य है। ये परमाणु पुंज है ना, पृथ्वी पार्थिव परमाणु का पुंज, जलीय परमाणु का, तेजस परमाणु का, वायुवीय परमाणु का पुंज, जिसे पृथ्वी जल तेज वायु आप कहते हैं। कहते हैं कि यह परमाणुजन्य समुदाय हुआ, और शरीर इंद्रिय विषय रूप जो समुदाय है यह किस समुदाय से? इन चारों समुदायों से क्रमशः प्रकट हुआ। ये मैं पहले आपके समक्ष बतला चुका हूँ। कहते हैं समुदाय उभय हेतु के पी तद प्राप्ति है। उभय हेतु, पहले तो दो समुदाय अपने मन में आप बैठा लीजिए। पृथ्वी जल तेज वायु, ये बौद्धों के यहाँ क्या है? पृथ्वी पार्थिव परमाणुओं का समुदाय है, जल जलीय परमाणुओं का, तेज तेजस परमाणुओं का, वायु वायुवीय परमाणुओं का समुदाय है। एक समुदाय हो गया। दूसरा समुदाय इससे पार्थिव जो पृथ्वी है इससे पार्थिव शरीर इंद्रिय विषय ये हुआ। जलीय जो जल है इससे जलीय शरीर इंद्रिय विषय ये हुआ। तेज है जो परमाणु पुंज है, तेजस परमाणु पुंज, इससे तेजस शरीर इंद्रिय विषय ये हुआ। वायु जो है वायुवीय परमाणुओं का समूह, इससे
वायवीय शरीर, इंद्रिय और विषय। अब 2 समुदाय आपके समक्ष हैं। पृथ्वी जल तेज वायु क्या है? जो एक एक परमाणु समूह है, पार्थिव परमाणु का समूह। इधर शरीर, इंद्रिय, विषय 4 प्रकार के हैं, ये भी क्या हैं? इनसे उत्पन्न हुए हैं। एक समुदाय ये है, एक समुदाय ये। पृथ्वी जल तेज वायु, शरीर, इंद्रिय, विषय, यही ना जगत है, इससे अतिरिक्त तो कोई जगत है नहीं। कहते हैं समुदाय उभय हेतु के पी, ये जो समुदाय है, 2 समुदाय है। उभय हेतु के पी समुदाय, देखिए पृथ्वी जल तेज और वायु रूप समुदाय, इसका हेतु कौन है? उभय हेतु हो जिसमें, उभयो हेतु यस्मिन सा उभय हेतु का समुदाय। देखिए 2 समुदाय आपके समक्ष हैं। इस समुदाय का, शरीर, इंद्रिय, विषय रूप समुदाय का हेतु कौन है? पृथ्वी, जो पार्थिव परमाणुओं का समूह है। जल, तेज, वायु, शरीर, इंद्रिय, विषय, शरीर, इंद्रिय, विषय एक एक के क्रमशः एक एक हो गए। इस समुदाय का हेतु ये हुआ, पार्थिव परमाणुओं का समूह, शरीर, इंद्रिय, विषय रूप जो जगत है। अब पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो 4 हैं, इनका ये समूह है स्वयं। ये किसके समूह हैं? तो पृथ्वी पार्थिव परमाणुओं का समूह है। समुदाय उभय हेतु के पी, अब दोनों समुदाय हैं, ये भी समुदाय, ये भी समुदाय। अंतर इतना है कि इस समुदाय का हेतु ये है और इस समुदाय का हेतु पृथ्वी जल तेज वायु क्या है? मैंने बताया पार्थिव परमाणुओं का समूह, जलीय जल जलीय परमाणु का समूह, तेज तेजस परमाणु का समूह, वायु वायवीय परमाणु का समूह है। अच्छा, अब इसका हेतु कौन हुआ? जब पार्थिव परमाणु समूह पुंजीभूत हुए, परमाणुओं में क्रिया हुई, तब पुंज हुए, एक इकट्ठे हुए, तब न समूह बना। तो इन समुदायों का कारण कौन है? परमाणु। और इस समुदाय का कारण ये समुदाय परमाणुओं का। कहते हैं उभय हेतु के पी समुदाय, ये जो समुदाय है उभय हेतु का है। शरीर इंद्रिय विषय रूप जो समुदाय है, पृथ्वी वाला, शरीर इंद्रिय विषय जल वाला, शरीर इंद्रिय विषय तेज वाला, शरीर इंद्रिय विषय वायु वाला, ये समुदाय है। इसका कारण पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु और वायुवीय परमाणुओं का समूह, समुदाय हेतु हुआ ना इसका। अच्छा, अब आप देखिए इसका हेतु कौन हुआ? ये भी चारों तो परमाणु पुंज है, इनके हेतु परमाणु हुए। तो परमाणुजन्य पृथिव्यादि जो पृथ्वी जल तेज वायु रूप समुदाय है और इससे जन्य जो ये समुदाय है, उभय हेतु हैं। इस समुदाय में हेतु परमाणु और इस शरीर इंद्रिय विषय समुदाय में हेतु ये पृथ्वी जल तेज वायु, ये भी परमाणु पुंज। कहते हैं ऐसा आप मानोगे तो भी तदप प्राप्ति ही समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती है। जैसे पार्थिव परमाणुओं में क्रिया होगी, प्रथम क्षण में क्रिया हुई, द्वितीय क्षण में इकट्ठे हो गए। तो पहले आप ये बतलाओ पर उसमें क्रिया होगी कैसे? न्याय दर्शन का हमने जब खंडन किया तो प्रश्न यही उठा कि परमाणुओं में पहली क्रिया कैसे होगी? जीवों के अदृश्य से होगी, पुण्य पाप से वह दुष्ट जीवों में रहेगा, तो परमाणु में क्रिया नहीं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि समानाधिकरण कार्य कारण भाव होता है। जो समानाधिकरण हो, कुंभकार अगर आबू में है तो आबू में ही तो घड़ा पैदा करेगा। कुंभकार हो अयोध्या में रहे, आबू में कैसे घड़ा पैदा कर सकता है? तो जो दोष मैंने न्याय दर्शन में दिया था वही दोष आपके यहाँ है। दूसरी बात, आप यत् सत तत् क्षणिकम, जो सत वस्तु है उसे आप क्षणिक मानते हो। तो परमाणु प्रथम क्षण में उत्पन्न हुए
द्वितीय क्षण में तो रहेंगे नहीं, उसी क्षण में उत्पन्न हुए, ध्वस्त हो गए। अब द्वितीय क्षण में जब क्रिया हो उनमें, तो क्रिया होने का क्षण तो चाहिए। प्रथम क्षण में तो उत्पन्न हुए और उसी समय नष्ट हो गए। द्वितीय क्षण में स्थिर हो तब ना क्रिया होगी परमाणुओं में, तो परमाणुओं में आपकी क्रिया नहीं हो सकती है। अच्छा, क्षणिक हैं, द्वितीय क्षण में रहे नहीं। भाई द्वितीय क्षण में इकट्ठे, ये 4 व्यक्ति हैं, इनको इकट्ठे होने के लिए द्वितीय क्षण में रहना पड़ेगा ना, एक एक उंगली को रहना पड़ेगा कि नहीं। ये उंगली है, प्रथम क्षण में अब नष्ट हो गई, तो द्वितीय क्षण में इसका समूह बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप पदार्थों को क्षणिक मानते हो, क्षण ध्वंसी मानते हो, जिस क्षण में उत्पन्न हुए उसी क्षण में नष्ट हो गए। द्वितीय क्षण में मान लो, प्रथम क्षण में उत्पन्न, द्वितीय क्षण में ध्वस्त, तो द्वितीय क्षण में जब ध्वंस हो जाए तो सृजन न्याय से, तो परमाणु में प्रथम क्षण में परमाणु उत्पन्न हो और उत्पन्न होने के बाद क्रिया हो और उनका समूह बने, तो द्वितीय क्षण आप मानते ही नहीं हो। यही कहा तद प्राप्ति ही। कार्य कारण भाव क्या है? आपने पृथ्वी को परमाणुओं का पुंज माना है, तो समूह के कारण परमाणु होंगे कि नहीं? तो परमाणु प्रथम क्षण में हो, द्वितीय क्षण में विराजमान हो, समूह कहे पार्थिव, पृथ्वी का है पार्थिव, परमाणुओं का समूह है। आप बता रहे हो क्या परमाणु क्षणिक हैं? तो हैं, अभी अनंत अनंत क्षण बीत गए, आज तक आप परमाणु हैं क्या? जब हैं नहीं तो पृथ्वी क्यों दिख रही है? इसे आप पार्थिव परमाणुओं का पुंज कैसे कह सकते हो? तद प्राप्ति माने समुदाय से अप्राप्ति, समुदाय की प्राप्ति ही नहीं होगी। अब कहिए कि जिस क्षण में परमाणु उत्पन्न हुए उसी क्षण में समूह बन गया। उत्पत्ति ये प्रथम क्षण में है, उत्पत्ति प्रथम क्षण में ही समूह बन गया। कहते हैं वाह, तब फिर परमाणु परमाणु पुंज के प्रति कारण कैसे होंगे? कार्य कारण भाव के लिए कारण को पहले रहना पड़ता है और कार्य बाद में उत्पन्न करता है। उसी क्षण में परमाणु की उत्पत्ति क्षण में ही परमाणु पुंज, प्रथम एक ही क्षण में, तो कार्य कारण भाव नहीं बन सकता है। कार्य के अव्यवहित पूर्व में कारण को रहना चाहिए। ये बात पहले बतलाई गई। अब आप आइए, बौद्धों के द्वारा पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इतरेतर प्रत्ययत्वात् उपपन्नम इति चेत न संघात भावा निमित्तत्वात्। मिलाकर बोलिए, इतरेतर प्रत्ययत्वाद् उपपन्नम इति चेत न संघात भावा निमित्तत्वात्। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 19वां सूत्र है। इस सूत्र के रहस्य को किंवा यह सूत्र क्यों प्रस्तुत किया भगवान बादरायण ने, इसकी भूमिका को भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या? ननु क्षणिकेष्वपि सर्वेषु भावेषु या इयम् अविद्या अस्थिरेषु स्थिरत्वबुद्धिरूपा तया चैतद उपपन्नं स्याद् एव इति चेन्न न हि अविद्यया समुदायः शक्यते समुत्पादयितुम्। बौद्धों ने शंका किया ननु से। कहते हैं जितने पदार्थ हैं सब तो क्षणिक ही हैं, किंतु उन क्षणिक पदार्थों में एक विपरीत बुद्धि हो गई है जिसे अविद्या कहते हैं। अज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, भ्रम। न्याय दर्शन में, तर्क संग्रह में तदभाववति तत्प्रकारकम ज्ञानम अयथार्थ ज्ञानम। तद धर्म के अभाव वाले में, जैसे सुक्ति को देख करके
इदम रजतम, सीपी को देखा और बुद्धि हुई इदम रजतम। रजतत्वाभाव वाला कौन है? सुक्ति। अब रजतत्वाभाव वाला, रजतत्व धर्म के अभाव वाला पदार्थ हो गया सुक्ति पदार्थ, जिसे आप सीपी कहते हैं। उसमें किस प्रकार का ज्ञान हो रहा है? रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है, इदम रजतम। अब आप बतलाइए, यही तो अयथार्थक ज्ञान है, यही विपरीत बुद्धि है। जितने पदार्थ हैं, बौद्ध महानुभाव कहते हैं कि जितने पदार्थ हैं सब अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है, सुस्थिर नहीं है, अस्थिर हैं, क्योंकि क्षणिक हैं। अब क्षणिक जो पदार्थ हैं, अस्थिर जो पदार्थ हैं, उनमें स्थिरत्व की बुद्धि हो गई। इमे पदार्था स्थिराः, क्या बुद्धि हुई? ये पदार्थ स्थिर हैं। यही तो अविद्या है, विपरीत बुद्धि को ही अविद्या कहते हैं। अब जब यह अज्ञान हुआ तो इससे रागद्वेष रूपी संस्कार उत्पन्न हुआ। अविद्या के द्वारा क्या हुआ? रागद्वेष रूपी संस्कार उत्पन्न हुआ। अच्छा ये बतलाइए, आपके पास मकान है, दुकान है, शरीर है, बड़ा वैभव है, और आपको पता चल जाए कि ये सब नष्ट हो जाएगा, द्वितीय क्षण में दृढ़ निश्चय हो जाए, तो इसमें राग होगा? नहीं। तो जो अस्थिर पदार्थ हैं, जो क्षणिक वस्तुएं हैं, इनमें स्थिरत्व की बुद्धि हो गई। ओ हजारों वर्ष रहेगा। बौद्धों का सिद्धांत है यत् सत् तत् क्षणिकम। जयंत भट्ट जी जो महान नैयायिक हैं, प्राचीन नैयायिक हैं, बड़ा कटाक्ष किया। कहा कि बौद्ध लोग कहेंगे कि यत् सत् तत् क्षणिकम घन पटलवत्, जो वस्तु है सब क्षणिक है, मेघों के समान। किंतु जब बौद्ध विहार बनाएंगे तो इतना मजबूत बनवाएंगे कि हजारों वर्ष तक चले, टूटे नहीं। इनका व्यवहार वचस्यन्यत मनसि अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। वाणी में कुछ है, वाणी में कह रहे हैं इस सब पदार्थ क्या हैं? क्षणिक हैं। और बौद्ध स्तूप, इनके विहार ऐसे होंगे हजारों साल तक रहते हैं। भाई क्षणिक है तो क्यों अपना इतना आप सामान लगवाते हो? आप सारनाथ कभी जाइए, हम लोग काशी में पढ़ते थे, सारनाथ में गए, बुद्ध के समय के भी वहाँ कुछ अवशेष हैं बैठने का। कहते बुद्ध भगवान इस पर बैठते थे, यहाँ शिष्य बैठते थे। तो जब आपके यहाँ क्षणिक है तो इतना बड़ा जो आपने बनाया हजारों वर्ष बीत गया, अभी तक विद्यमान है, तो व्यवहार में आपके क्षणिकत्व नहीं है, केवल वाणी में क्षणिकत्व है। आपके भक्त लोग आए कहो सब क्षणिक है, तो पूरी संपत्ति नश्वर है, तो संपत्ति आपको ला कर दे दे, आप मौज करो, और वो तो क्षणिक। एक महात्मा थे, ये सत्य घटना है, तो अपने शिष्यों से कहते थे, मैंने उनका दर्शन नहीं किया है, अपने शिष्यों से कहें कि तुम लोग भजन साधन तो करते नहीं हो, तो तुम्हें तो मुक्त होना ही नहीं है, तुम्हें तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तुम्हें तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार। लोग कहें जी महाराज, कहे मैं भजन करता हूँ, मैं तो मुक्त हो जाऊँगा। कहे जी महाराज, तो कहे जी महाराज क्या, हमें तो दूसरा जन्म लेना नहीं है। तो लड्डू, गुलाब जामुन, रसमलाई, छेने का रसगुल्ला और मालपुआ सब ला करके हमको खिला दो इसी जन्म में, जितना खिला सको, कि हमें तो जन्म लेना नहीं है, हमको तो खाने को मिलेगा नहीं, और तुम लोग तो बार बार जन्म लोगे, बार बार खाने को मिलेगा। अब लीजिए, ऐसे ऐसे महापुरुष शिष्य लोग भी कहा ठीक है महाराज, हमको तो बार बार मिलेगा। ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको जन्म क्यों नहीं लेना है?
क्योंकि आपके हृदय में जो राग द्वेष थे वे समाप्त हो चुके हैं। आप आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो चुका है। तो अब आपका कहीं राग नहीं, द्वेष नहीं। तो आप क्यों कहोगे कि मालपुआ खिलाओ, हमको लड्डू खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ? ये तो वही कह सकता है जिसको उसमें निष्ठा हो, राग हो। अस्तु, आए कहते हैं कि जो क्षणिक पदार्थ हैं उसमें स्थिरत्व बुद्धि हो गई, ये स्थिर है, ये स्थिर है। कहते हैं कि एक बार महाराज दशरथ भवन बनवा रहे थे। कोई देवराज इंद्र का नाम लेते हैं। क्या इतनी गहरी नींव डालो, नींव खोदो कि हजारों वर्ष तक ये भवन रहा है। अब लोग खोदने लगे। खोदते खोदते एक जगह फावड़ा टकराया। लोगों ने देखा, कहा यहाँ तो कुछ वस्तु विशेष है। कह धीरे धीरे खोदो, धीरे धीरे खोदो तो एक महात्मा निकले। सिर पर कोई वस्तु रखे थे कि जिससे सिर में मिट्टी ना हो, उसी से फावड़ा टकराया था। लोगों ने महाराज को सूचना दी। महाराज आए, देखे जटाजूट वाले महात्मा हैं। महाराज दशरथ ने प्रणाम किया और परिचय पूछा कि आप कौन हैं। उन महात्मा ने पूछा, पहले आप बतलाओ आप कौन हो। इन्होंने कहा, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूँ। महाराज आप कौन हैं? कह मैं लोमस मुनि हूँ, महर्षि लोमस हूँ। कि महाराज आपके शरीर में तो पूरे में रोम है, किंतु जो आपका घुटना है यहाँ कुछ इतनी जगह खाली है, रोम नहीं है। अरे कहे दशरथ, मैं क्या बताऊं, मैं चिरंजीवी हूँ। ब्रह्मा भी मर जाते हैं तो भी मेरा नाश नहीं होता है। तो अब ब्रह्मा हमारे पूर्वज है, तो मैं सोचता हूँ ब्रह्मा जी जैसे पूर्वज का नाश हुआ है तो और तो कुछ कर नहीं सकता। नाई वाई तो उसमें रहता नहीं है कि केसों को हटवावा। तो एक रोमा तोड़ करके मैं फेंक देता हूँ। अब जितने रोए नहीं हैं इतने ब्रह्मा मेरे सामने मर चुके हैं। तो दशरथ जी ने पूछा, इतनी दीर्घ आयु है फिर भी आपने कोई आश्रम मकान इत्यादि नहीं बनवाया? कहना क्या आवश्यकता है, शरीर तो नश्वर है। जो हजारों लाखों वर्ष तक अपने शरीर को धारण करने की क्षमता रखते हैं, जिनके समक्ष अनेक विधाता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा का निधन हो चुका है, ऐसे महर्षियों को, ऐसे अमलात्मा और विमलात्माओं को संसार में नश्वर बुद्धि होती है। भजन साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया, राग द्वेष परिसमाप्त हो गए, इच्छाएं अब उठती ही नहीं हैं, आत्म स्वरूप में निमग्न हैं, वे संसार से छूटते हैं। जिनकी हलवा पूड़ी मालपुआ में निष्ठा है, मकान दुकान आश्रम में निष्ठा है। दो प्रकार की निष्ठा होती है। एक तो संपत्ति सब रघुपति कै आही, ये आश्रम, ये चांदियों के सिंहासन, ये सब भगवान के हैं। मैं भी भगवान का हूँ, समस्त जगत भगवान का है। न कोई वस्तु अपनी है, न कोई वस्तु अन्य किसी की है, सब कुछ भगवान का है। ऐसी बुद्धि है तब तो मुक्त होंगे। और मेरी है, मेरे बाप की है, मेरे बच्चों की है, ये बुद्धि जब तक है तब तक मुक्ति की आशा मत रखिए। संत महात्मा गुरुजन जो सिखाते हैं आसक्ति हटाओ, वे आपके और हमारे लाभ के लिए सिखाते हैं। अस्तु, तो जो अविद्या है, विपरीत बुद्धि हो गई पदार्थों में, कहते हैं अब राग हुआ। जिसको संसार में अधिक राग है अपने को समझता ही नहीं कि मैं मरूंगा, अपने को अमर समझ रखा है। अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थम्
च चिंतयेत। कहते हैं कि अपने को अजर अमर समझ करके विद्या और धन की चिंता करे और धर्म का आचरण करे। मृत्यु के इसको पकड़ रखी है, कब गला कट जाए कोई निश्चय नहीं, ऐसा समझ करके धर्म का चिंतन करें, यह शास्त्र उपदेश करते हैं। तो अविद्या राग क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबको समझते हैं बहुत दिन तक रहेंगी वस्तुएं, हम भी बहुत दिन तक रहेंगे, मृत्यु की चिंता ही नहीं कि मरेंगे भी। द्वेष, जिसको यह है कि कल शरीर छूट जाएगा, निश्चय हो जाए आपको हमको कि कल शरीर नहीं रहेगा, आज कोई गाली दे दिया, मार दिया, तो उसके विषय में द्वेष करेंगे नहीं। अब तो ये सोचेंगे कि कल शरीर छूटना है, सब आसक्ति राग द्वेष छोड़ करके अपने परमात्मा का इष्ट का चिंतन करो। तो अविद्या से हुआ राग द्वेष रूपी संस्कार। और इसके बाद क्या हुआ? जब राग द्वेष अविद्या से हुआ तो महाराज उसके बाद अहम बुद्धि विशेष बढ़ी, इसी को विज्ञान कहते हैं बौद्ध दर्शन में। और उसके बाद नाम रूपादि पदार्थ, आखिर में कोई होगा तब न संकल्प करेगा परमाणु एकत्र हो, परमाणुओं का पुंज बने। इस प्रकार नाम रूपादि पदार्थ हुए कि अच्छा, कहता सबसे बड़ी बात है कि अविद्या से रागद्वेष रूपी संस्कार, रागद्वेष होने के बाद अहम बुद्धि बढ़ती है। अहम बुद्धि बढ़ने के बाद पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी के लिए झगड़ा शुरू होता है। ये जल, हमारी नदी आपके राज्य में नहीं जाएगी, आपके प्रांत में नहीं जाएगी, आपके देश में हमारे नदी का पानी नहीं जाएगा, इस प्रकार विवाद होता है। तो पृथ्वी जल तेज वायु का समुदाय अगर नहीं है तो ये सब कार्य कैसे होगा? और शरीर इंद्रिय तथा विषय नहीं है तो शरीर में अहम बुद्धि होती है। घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध ग्रहण करते हैं, तो गंध ना हो, घ्राण इंद्रिय ना हो, शरीर ना हो तो किसी व्यवहार का निर्वाह हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता है। तो वही बतला रहे हैं, ननु क्षणिकेष्वपि सर्वेषु भावेषु या इयम् अविद्या अस्थिरेषु स्थिरत्व बुद्धि रूपा तया चैतद उपपन्नम स्यादेव। अब उस अविद्या के द्वारा या राग द्वेषादि के द्वारा पदार्थों का समुदाय हो जाता है, परमाणुओं का पुंज बन जाता है, शरीर इंद्रिय उससे उत्पन्न हो जाते हैं। तया चैतद उपपन्नम स्यादेव इति चेत ना। भगवान व्यास कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अविद्या से रागद्वेष, रागद्वेष से विज्ञान, और विज्ञान से पृथ्वी जल तेज वायु आदि पदार्थ, अविद्या के द्वारा इनका समूह बन जाए, ये बात एकदम तर्क रहित है, तर्क शून्य है। क्यों? नहीं अविद्या समुदायः शक्यते समुत्पादयितुम्। अविद्या के द्वारा कोई भी समुदाय उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जो आप कह रहे हो कि अविद्या के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो चार पदार्थ हैं, परमाणुओं का पुंज बन, परमाणु पुंज हो जाएंगे, ये चारों परमाणु पुंज हैं। तो परमाणु पुंज रूप जो समुदाय है पृथ्वी जल तेज वायु, ये अविद्या के द्वारा हो जाएगा, कहते हैं बिल्कुल गलत, एकदम तर्कहीन बात है। तस्याह संघात भावस्य अनिमित्तत्वात्। अविद्या, जो अविद्या है ना, वो समुदाय संघात भाव, समुदाय रूप भाव पदार्थ की निमित्त कारण नहीं बन सकती है। कहे क्यों भाई? कहे सुनो, विपरीतार्थक
ग्राहिकया अविद्यया नहि वास्तविकं कार्यम शक्यते जनयितुम। कहते हैं अविद्या है क्या? आपने ही बताया कि जो अस्थिर पदार्थ हैं, क्षणिक पदार्थ हैं, उनमें स्थिरत्व प्रकारक ज्ञानम। अस्थिरेषु पदार्थेषु स्थिरत्व प्रकारकम यज्ञानम तदेव अविद्या। अस्थिर जो पदार्थ हैं, क्षणिक जो पदार्थ हैं, उनमें स्थिरत्व प्रकार का ज्ञान, ये स्थिर हैं इस प्रकार का जो ज्ञान है, यही तो अविद्या है। विपरीत बुद्धि, जो अस्थिर है, क्षणिक है, उसको चिरकाल पर्यंत स्थायी समझना। जो शरीर है, वस्तुतः आत्मा नहीं है, उसको आत्मा समझना। किसी ने थूक दिया है, खखार दिया है, चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, उसको अठन्नी समझकर या रुपया समझकर उठा लेना, यही ना अविद्या है। और क्या है अविद्या? तो कहते हैं विपरीत अर्थ को ग्रहण कराने वाली, जो पदार्थ जैसा नहीं है वैसा उसको ज्ञान कराने वाली जो अविद्या है, उसका ग्रहण हो रहा है। सुक्ति है, सीपी। अब सीपी को आप रजतत्वेन समझ रहे हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है समझ रहे हैं चांदी, दौड़ कर गए, लप से उठाए, देखे तो सुक्ति है। तो विपरीत अर्थक ग्राहिका जो बुद्धि है, वही तो अविद्या है। सुक्ति को रजत समझना, क्षणिक वस्तुओं को स्थिर समझना, शत्रु को मित्र समझना और मित्र को शत्रु समझना, ये अविद्या है। कहते हैं अविद्या से कोई वास्तविक कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। सुक्ति रजतादिषु तथा अदर्शनात्। कह सुक्ति को हमने चांदी समझा, रजतत्व भाववत सुक्तौ मम रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम जातम। रजतत्व धर्म के अभाव वाली जो सुक्ति है, सीपी है, उसे हमने रजत समझा, रजतत्व प्रकार का ज्ञान हुआ। तो यही तो विपरीत बुद्धि हुई, यही तो अविद्या है। अब आप बतलाइए, हमने सुक्ति को रजत चांदी समझा, तो इस विपरीत बुद्धि रूपी अविद्या से क्या वहाँ रजत उत्पन्न हो गई, चांदी उत्पन्न हो गई सीपी में? क्या हमने मंद प्रकाश में रस्सी पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, उसको हमने सर्प समझा, विपरीत बुद्धि हुई। अयम सर्पः, यह सर्प है। अब आप बताइए, ये जो विपरीत बुद्धि रूपी अविद्या है, क्या इससे रज्जु में सर्प की समुत्पत्ति हो गई? क्या सर्प उत्पन्न हो गया? क्या ये आप बताइए, बौद्धों से मेरा प्रश्न है। नहीं हुई। आप कह भी सकते हो कि हो गई, लेकिन संसार में किसी से पूछो तो सर्प की उत्पत्ति वहाँ नहीं होती है। रजत की उत्पत्ति सुक्ति में भ्रम से नहीं होती है, नहीं तो जितने भ्रांत हैं सबको रजत की उपलब्धि हो जाती। किसमें? सुक्ति में। जब रजत उत्पन्न हो जाता भ्रम से। यहाँ पर बैठे हैं, ये देखिए, ये पात्र है। अब ये पात्र है, इसको हम सोना समझ लेते, अरे सोना बन जाता। तब तो स्वर्णकार को बुला कर कहते खूब आभूषण बनाओ और जितने गरीब लोग हैं सबको आभूषण बांटो। सोना है, इसको बेच करके सबको भोजन कराओ, सबकी गरीबी दूर करो। हम तो यही करते। बच्चों को पढ़ाओ, संस्कृत भाषा का समुद्धार हो, हम तो यही चाहते। किंतु भ्रम के द्वारा कोई उत्पत्ति नहीं होती है। भ्रम के द्वारा हमें सुक्ति को देख करके रजत का भ्रम हुआ, तो रजत समुदाय वहाँ उत्पन्न नहीं होता है। रस्सी को देखकर हमें सर्प का भ्रम हुआ, सर्पत्व प्रकार का ज्ञान हुआ, तो हमें रस्सी में सर्प की उत्पत्ति नहीं होती है, अज्ञान से उत्पत्ति नहीं होती है, ये बतलाया। इसलिए अविद्या के द्वारा या अविद्याजन्य राग द्वेषादि संस्कारों के द्वारा किंवा विज्ञान के द्वारा
कोई उत्पत्ति नहीं होने वाली है। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 20वां सूत्र है। भगवान बादरायण इस सूत्र को प्रस्तुत किए। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस पर आनंद भाष्य कर रहे हैं। नेतोपि क्षणिकत्व पक्षे समुदाय सिद्धि न इतोपि, इतोपि माने अस्मात् कारणादपि, इस कारण से भी क्षणिकत्व पक्ष जो बौद्धों का है उनके मत में समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कहते हैं उत्तर कार्यक्षणोत्पत्ति समये, उत्तर कार्यक्षणोत्पत्ति समये पूर्वतनस्य कारणस्य नष्टत्वात्। कहते देखिए कार्य कारण भाव क्या है। एक गंवार व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं, जैसे शास्त्रों का संस्कार नहीं है, जो घड़ा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, अपना पेट पालता है, उससे पूछो चल करके, वह भी इतनी बात समझता है कि हम मिट्टी लाए हैं, हम कुंभकार हैं, दंड चक्रादि की सहायता से अब काम शुरू करेंगे तो 1 घंटे में 2 घंटे में हमारे इतने घड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। कारण समूह को पहले एकत्र करता है और उसके बाद देखता है एक घड़ा बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना। ये कहते हैं उत्तर कार्य क्षणोत्पत्ति समये कुंभकार मिट्टी लाया, दंड चक्र चीवर स्वयं कुंभकार है, कपाल आदि का निर्माण हुआ, कपाल द्वय को जोड़ा। आपने देखा होगा घड़े में ज्वाइंट रहता है बीच में, घड़े को जोड़ दिया, मुंह तैयार करके बना दिया। रोटी बनाते हैं लोग, आटा को मढ़े, लोई बनाए, गोला ऐसे ऐसे किए और धड़ाधड़ करके बेल करके और तावा रखे गैस पर या चूल्हे की लकड़ी चूल्हे में जला रखे हैं और रोटी सेकना शुरू किए। लोग पूछते हैं भोजन कितने समय में तैयार हो जाएगा? कहते बस 10 मिनट में। अब 10 मिनट में कार्य उत्पन्न हुआ, रोटी ऐसे बन जाएगी। उसके पहले आटा चाहिए कि नहीं? आटा, गोला, रोटी बेली गई, फिर पकाने का समय चाहिए। पक करके तैयार हुई अब रोटी, अब खा सकते हैं। तो पाक कार्य जो है इसमें भी समय लगा। तो उसके पहले कारण है, एक ग्रामीण व्यक्ति भी इस बात को जानता है। अब आप बौद्ध हैं, अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझ बैठे हैं। बताइए कि आपने सभी पदार्थों को क्षणिक माना है। आटा भी क्षणिक, बनाने वाला रसोइया भी क्षणिक। अगर आपको पता चल जाए कि 2 घंटे के बाद या 5 मिनट के बाद हम नहीं रहेंगे, तो दुनिया भर के प्रपंच चेला चेली रुपया पैसा के लिए जो मर रहे हैं, क्या इसके लिए कार्य करेंगे? तुरंत छोड़ देंगे, अरे मरना है। कहते हो क्षणिक है। तो जब क्षणिक है तो जिस क्षण में आप आटा तैयार किए तो द्वितीय क्षण में तो आटा रहेगा नहीं, तो रोटी कैसे बनेगी? रोटी नहीं बन सकती है, क्योंकि आटा ही नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहोगे। जब सब क्षणिक है तो आप भी तो क्षणिक हो, द्वितीय क्षण में रहोगे नहीं, कौन बनाएगा रोटी? तो इस प्रकार समुदाय की सिद्ध नहीं हो सकती है। प्रथम क्षण में परमाणु, द्वितीय क्षण में परमाणु का समूह कैसे रहेगा? समूह तो तब रहेगा जब परमाणु रहे द्वितीय क्षण में, परमाणु ही पहले नष्ट हो गए तो समूह कैसे बनेगा? उत्तर कार्य क्षणोत्पत्ति समय, उत्तर क्षण में, पूर्व क्षण में कारण, उत्तर क्षण में कार्य। भाई आप ये लाइट जल रही है, बौद्ध हो चाहे
वेदांती हो, चाहे नैयायिक हो, चाहे नास्तिक हो, कमरे में घुसे अंधकार है, अब स्विच को ऑन करना पड़ा। तो जिस क्षण में स्विच को ऑन करेंगे तो प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हुआ। अब प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हो गया, ये प्रत्यक्ष अनुभव है अपने लोगों का, देखते हैं। अब प्रकाश जो हुआ है यदि वह क्षणिक है, द्वितीय क्षण में प्रकाश नहीं रहता है। अगर आपको ये पता चले कि जैसे हम लाइट जलाएंगे बल्ब जलकर फ्यूज हो जाएगा, तो जलाओगे? तुरंत लाइट चेक कराने वाले को, बिजली चेक कराने वाले को बुलाएंगे, कहाँ फॉल्ट है, क्या है, क्यों सब फ्यूज होते जा रहे हैं। आप बौद्ध कार्य के उत्पत्ति क्षण में आपका कारण नहीं रहेगा, क्योंकि कारण और कार्यभाव तब बन सकता है जब पूर्व क्षण में कारण हो और उसके बाद वाले क्षण में अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य तब उत्पन्न होगा जब उसके पहले कारण हो। कारण क्षणिक है, मिट्टी से घड़ा बना, अब मिट्टी क्षणिक है, द्वितीय क्षण में रहेगी नहीं, तो घट उत्पन्न होगा? बताओ ना, घट बनेगा, मिट्टी नहीं रहेगी। अरे बौद्ध क्या, बौद्ध के बाप भी नहीं बना सकते हैं, बुद्ध भी आकर बैठ जाए तो घट नहीं बना सकते हैं। इसलिए कह रहे उत्तर कार्य क्षणोत्पत्ति समय, उत्तर कार्य का जो क्षण है, द्वितीय क्षण जब उत्पन्न होगा तो महाराज पूर्वतन कारण से नष्टत्वात्, पूर्व क्षण में जो कारण था द्वितीय क्षण के पैदा होते ही वह नष्ट हो जाएगा, इसमें रहेगा ही नहीं। नोत्तर क्षणोत्पत्तौ तस्य हेतुत्वम, आप तो क्षण ध्वंसी मानते हो, एक ही क्षण स्थिर मानते हो, उसी क्षण में रहा और उसी क्षण में नष्ट हुआ। क्षण ध्वंसी माने क्षण मात्र में ध्वस्त होता है, तो जब राबा नहीं किया तो कैसे कारण बनेगा? उत्तर क्षण में कार्य को कैसे पैदा करेगा? इसलिए उत्तर क्षण में कार्य जो उत्पन्न होने वाला है उसमें वह हेतु नहीं बन सकता है। क्या? अच्छा ये बताइए, पूर्व क्षण वृत्तित्व कारणत्व हम ऐसा नहीं मानते हैं। पूर्व क्षण में वृत्ति हो वही कारण है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। कि तब आप क्या मानते हो? कहते हैं पूर्व क्षण में भले उसका अभाव हो गया, नष्ट हो गया, फिर भी उसका अभाव तो है। हमने कहा है यत् सत् तत्क्षणिकम, कि हाँ के कारण नहीं है, कारण का अभाव है, वही कारण है, अभाव तो रहेगा। कहते वाह वाह, यत् सत् तत्क्षणिकम, अभाव जो आप कह रहे हो वह अभाव क्षणिक है कि या नहीं, आपसे प्रश्न है। जैसे घट है, घट उत्पन्न हुआ, प्रथम क्षण में नष्ट हुआ, अब घटाभाव है, घटध्वंस। क्या? हाँ, तो घटध्वंस क्षणिक है कि स्थिर है? अगर स्थिर मान लिया आपने तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपकी जो प्रतिज्ञा है यत् सत् तत्क्षणिकम, अरे नैयायिक है, वैशेषिक हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव 7 पदार्थ माना। अभाव को भी माना ना, घटा भाव वाला भूतल है तो स्वरूप संबंध से भूतल पर घटा भाव की सत्ता है कि नहीं है ना? अब आप नैयायिक और वैशेषिकों जैसे घटा भाव को स्थिर मानते हो कि क्षणिक मानते हो? यदि आप स्थिर मानो तो क्षणिकत्व की जो प्रतिज्ञा है उसका विनाश स्थिर मानने पर, और क्षणिक मानोगे, यदि कहो क्षणिक है, तो आपसे प्रश्न है कि अभाव को अभावस्योत्पादकत्वे तु सर्वं सर्वत्र सर्वदा समुत्पद्येत, अभाव को उत्पादक मानो कि तो कहते हैं सब वस्तुएं सर्वत्र और सदा उत्पन्न हो। कहते हैं क्षणिकत्व पक्ष में सबसे बड़ा दोष यह है कि जब सब वस्तु क्षणिक हैं तो जो क्षण है, प्रथम क्षण द्वितीय क्षण के समय तो रहेगा नहीं,
तो द्वितीय क्षण के समय पूर्व क्षण रहेगा नहीं, तो पूर्व क्षण हेतु नहीं बन सकता है। अभाव को हेतु माने तो सब वस्तुएं सदा और सर्वत्र उत्पन्न होनी चाहिए। कहते हैं देखो भाई, हमको आप परेशान मत कीजिए, पूर्व क्षण वर्तित्वम एवं हेतुत्वम, पूर्व क्षण में विद्यमान था, विद्यमान था, इसीलिए उसे हम हेतु मानते हैं। नष्ट हो गया तो कोई परेशानी नहीं, कहे भाई पूर्व क्षण में विद्यमान था कि नहीं। हमने वस्तुओं को क्षणिक माना, तो क्षण में उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, तो बताओ उत्पन्न हुई थी कि नहीं, कहे थी। कहे पूर्व क्षण वर्तित्वम एवं हेतुत्वम मया स्वीक्रियते, पूर्व क्षण वर्तित्व, पूर्व क्षण वृत्तित्व होना चाहिए। कहे ठीक है, घट उत्पन्न हुआ, कहे हाँ, कहे घट क्षण है ना ये, कहे हाँ। अब पूर्व क्षण वर्तित्व किसमें है, पूर्व क्षण है ना, पहले पूर्व क्षण में पूर्व क्षण तो है, कहे हाँ। कहे जो घट का क्षण है, घट उत्पन्न हुआ, घटक क्षण है, भले घट नष्ट हो जाए, घट का क्षण है। पूर्व क्षण को उत्तर में होने वाले कार्य का हेतु मानोगे तो उत्तर काल में जितने गाय का जन्म हुआ, बछड़ी का जन्म हुआ, भैंस पणवे का जन्म हुआ, अश्व का जन्म हुआ, जितने भी जन्म लेने वाले हैं, जितने भी तीनों लोक में उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, सबका वो घटक्षण हेतु बन जाए, क्यों नहीं बनता है, मानेंगे? कह नहीं, कह हम ऐसा कहेंगे कि जो घटक्षण है या कपालक्षण है, मेरी बात आप समझो, हम लोग बौद्ध हैं, महात्मा हैं, हमारी बात समझो, कह समझाइए। कहे कि कपालक्षण है। अब कपाल मिट्टी का है, मिट्टी ही है कपाल रूप में, तो मृत्तिकामय कपाल मृत्तिकामय घट के उत्पत्ति में कारण बनेगा। कपालक्षण जो है, उत्तर क्षण में जो घट उत्पन्न होने वाला है उसका कारण बनेगा, सजातीय घट है। ऐसा पूर्व क्षण वृत्ति वस्तु हो जो बाद में उत्तर क्षण में अपने सजातीय वस्तु को ही उत्पन्न करेगी। अब आप घटक क्षण, कपालक क्षण जो है, कपाल के बाद घट की, गाय की, भैंस की, गधे की आपत्ति नहीं दे सकते हो, क्योंकि वे सब सजातीय नहीं है। कपाल मिट्टी का है, उसका सजातीय कौन हुआ, मिट्टी का घट हुआ, घट हुआ। कह अच्छा, कह फिर देखिए, कपालक क्षण है। अब ये कपाल का जो पूर्व क्षण है, ये लीजिए, पूर्व क्षण जो कपाल का है, अब जितने देश हैं संसार में, जहाँ जहाँ घट बन रहा है इसके बाद में, उन सभी घटों का हेतु ये कपाल क्यों न हो जाए। कपाल क्षण द्वितीय क्षण में उत्पन्न होने वाले जितने घट हैं, सभी घटों का हेतु क्यों न बन जाए। आप तो सजातीय का हेतु मानते हो। जिस क्षण में कपाल है वह अपने सजातीय घट को यही नहीं संपूर्ण जगत में क्यों ना उत्पन्न कर दे, जहाँ जहाँ घट उत्पन्न होता है सबका कारण क्यों नहीं मानते हो। ये कहते देखो भाई, हम कपाल द्वय जो हैं एक घट का ही कारण मानते हैं। अब जहाँ कपाल रखा है उससे वहीं घट उत्पन्न होगा। यस्मिन् देशे वर्तते कपालद्वयम् तत्रैव घटः समुत्पत्स्यते। जिस देश में कपाल स्थित है उसी देश में घट उत्पन्न होगा। अब आबू में जो कपाल है उससे अयोध्या में उत्पन्न होने वाले घट की आपत्ति नहीं दे सकते कि वहाँ जो घट उत्तर क्षण में हुआ उसका कारण ये कपाल बन जाए। कहो तब ये जो आप कह रहे हैं कि जिस देश में कपाल स्थित हो उसी देश में घट को उत्पन्न करेगा, दूसरे देश में नहीं करेगा, यही कह रहे हो ना। कहे हाँ। कहे वाह बौद्ध जी, बौद्ध महाशय, आप तो बड़े बुद्धिमान निकले।
जैसे आबू है हमारा, आबू में कपालद्वय हैं, आबू देश में ये कपालद्वय, एक कपाल एक कपाल, ये कपालद्वय आबू देश है, ये यहाँ है। अब इस आबू देश में ही उत्तर क्षण में घट को उत्पन्न करेंगे, यही आप कह रहे हो? कहे हाँ यही कह रहे हैं। अब अयोध्या वाले घट की आपत्ति हम नहीं दे सकते, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? कहे हाँ। कहे तो सुनो, प्रथम क्षण में कपालद्वय जिस क्षण में हैं आबू देश में, तो द्वितीय क्षण में इसी आबू देश में घट को उत्पन्न करेंगे। कहे हाँ। कहे बताओ आबू देश सत नहीं है क्या? आबू देश भी तो क्षणिक है। कपालद्वय जिस समय थे उस समय आबू था, और द्वितीय क्षण में रहेगा। बतलाइए। अब तो बौद्ध के हृदय में प्रकंपन हुआ, अरे क्या कह गए, वही बता रहे हैं। यस्मिन् देशे यह कपाल क्षण स्थितः, जिस देश में कपाल क्षण है, कपाल है, उसी देश में घट उत्पन्न होगा। तो क्या द्वितीय क्षण में कार्य कारण भाव तो दो क्षण सापेक्ष हैं, प्रथम क्षण में कारण, द्वितीय क्षण में कार्य, तो देश भी तो अस्थिर। अच्छा दूसरी बात आपको मैं बतलाऊं कि चाक्षुष प्रत्यक्ष अपने लोगों को होता है, ये इत्र रखी है, तो इत्र रखी है, इसका चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ। चक्षु इंद्रिय प्रकाश स्वरूप है, तेजस है, ये निकल कर आई यहाँ से, इसका संयोग हुआ प्रथम क्षण में संयोग, और चक्षु का संयोग मन से, मन का संयोग आत्मा से। नैयायिक पद्धति से आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष, इसका इत्र का चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ। तो जिस क्षण में चक्षुरिंद्रिय का संयोग हुआ और मन से संयोग हुआ, मन का आत्मा से संयोग हुआ, तो क्षण तो लगेंगे। और उसके बाद जैसे पुस्तक हो, तो ये पुस्तक है, ये देखिए प्रथम क्षण में चक्षु का संयोग हुआ, आत्मा से, मन से संयोग, आत्मा से संयोग। अब उसके बाद इदम पुस्तकम, ये चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ। तो पुस्तक जब विद्यमान है, ये पुस्तक है, ज्ञान हुआ, तो इस ज्ञान का विषय पुस्तक बनी कि नहीं? ज्ञान विषयता संबंध से पुस्तक में उत्पन्न हुआ, समवाय संबंध से आत्मा में उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान का विषय पुस्तक बनी। इसको नैयायिक मानते हैं, मीमांसक भी मानते हैं, वेदांती भी मानते हैं। अब आप बतलाओ बौद्ध महाशय, आप तो क्षणिक मानते हो। जिस क्षण में चक्षुरिंद्रिय का पुस्तक से संयोग हुआ, उसके द्वितीय क्षण में पुस्तक रहेगी? द्वितीय क्षण में तो क्षणिक है, वो तो नष्ट हो गई। तो जितने भी ज्ञान होंगे सालंबन नहीं होंगे, ज्ञान का कोई विषय नहीं हो पाएगा, और ज्ञान सविषयक होता है। इसलिए आपने जो कहा उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्, उत्तर काल में उत्पत्ति होने के लिए पूर्व में कारण को रहना चाहिए। निष्कारणोत्पत्ति स्वीकारे स्व सिद्धांतः निश्चय, निष्कारण मानो उत्पत्ति, तो आपके सिद्धांत की हानि हो जाएगी। आपने परमाणुओं के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु को माना है, समुदाय उत्पन्न हुआ ना परमाणु से, और शरीर इंद्रिय विषय रूपी समुदाय पृथ्वी जल तेज वायु के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो आपके सिद्धांत की हानि होगी। इसलिए आपका परमाणु पुंज से जगत की उत्पत्ति हुई, परमाणु पुंज पृथ्वी जल तेज वायु रूप, और इनसे शरीर इंद्रिय विषय रूप ये जो समुदाय है जगत रूपी समुदाय, इसकी उत्पत्ति आप नहीं कर सकते हैं। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उन सब को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की ओर से अनंतानंत आशीष अनुग्रह एवं मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।